कि सौम्या गुर्जर अब मेयर रहेंगी। और इसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट ने दिया बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश। बर्खास्तगी का जो आदेश था उसे निरस्त करने का आदेश दे दिया है हाईकोर्ट ने। डीएलबी ने अब लीगल राय मांगी है। नए आदेश से सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका देने की भी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश। वोटिंग हो चुकी है, महेश बता रहे थे अभी। अब परिणाम आने बाकी थे, 2 बजे तक कहा जा रहा था परिणाम आ जाएंगे, लेकिन अब परिणाम को रोक दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग आदेश निरस्त करने को लेकर असमंजस में है। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दे दिया है। विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अब सौम्या गुर्जर ही मेयर बनी रहेंगी। नए आदेश से सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका देने की खबर। सौम्या गुर्जर से फिर से बातचीत होगी। सौम्या गुर्जर अपना पक्ष रखने का, सौम्या गुर्जर ने कहा था कि मुझे पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, अब उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तब तक सौम्या गुर्जर, देखिए कितने उलटफेर इस मेयर के चुनाव को लेकर हो रहे हैं। कभी सौम्या गुर्जर, कभी शीतधा भाई, फिर सौम्या गुर्जर, अब फिर चुनाव होते हैं और अब फिर से सौम्या गुर्जर। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का आदेश दे दिया। डीएलबी ने लीगल राय मांगी है, लेकिन तब तक सौम्या गुर्जर ही मेयर बनी रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की। महेश दाधीच मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रोशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, इस आदेश के बाद क्या कुछ हलचल है वहां पर? बात कीजिए, आपके पीछे कई लोग भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि सौम्या गुर्जर की जो अभी तक बहाली जो है वो वापस से कोर्ट के आदेशों से अगर हो रही है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्थगित हो जानी होती है और मतगणना का जो समय अब 2 बजे बाद से रहता है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा और मतगणना के बाद जो परिणाम की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यानी कि रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया का मुकाबला एक बार की स्थगित माना जा सकता है और सौम्या गुर्जर के मामले में उन्हें एक बड़ी रिलीफ यहाँ पर जो है वो कही जा सकती है। तो इस चुनाव को लेकर के जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कौन जो है यहाँ पर बाड़ेबंदी के बाद में आज पहुंच करके अपनी महापौर बनाता है, दोनों तरफ से जो इतनी रस्साकसी चल रही थी, उसके बाद में अब जो जाकर के कोर्ट ने आज एन मौके पर जिस तरह की बात कही है, उससे ये अब साफ हो रहा है कि सौम्या गुर्जर के लिए ये बड़ी राहत वाली बात है और ऐसे में इस चुनाव प्रक्रिया को अब स्थगित यहाँ पर जो है किया जा सकता है। अभी हालांकि जो लीगल जो जानकारी है वो यहाँ पर डीएलबी में लीगल राय ली जा रही है और चुनाव आयोग को इस बारे में फैसला करना है कि मतगणना को कैसे रोका जाएगा और विधि के अधीन में ये जो मतगणना है या फिर इस परिणाम को किस तरह से रखा जाएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद वोटिंग तो पूरी हो चुकी है ना महेश? जिस तरह से जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में ये जो पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि 146 जो वोटर्स हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी वोटिंग यहाँ पर कर दी है दोनों ही खेमों से और दावा किया गया है कि 93 जो वोट है बीजेपी की तरफ से डाले गए हैं और 53 वोट जो है। महेश, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता महेंद्र सहारण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है न्यूज 18। राजस्थान में एक बड़ा रिलीफ कह सकते हैं सौम्या गुर्जर के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आप सही कह रहे हैं श्रीमान। किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को और अब आगे क्या कदम? आगे तो कदम राज्य सरकार द्वारा जो सौम्या जी को हटाया गया था वो आदेश निरस्त कर दिया है और उसके जो गजट नोटिफिकेशन था वो भी निरस्त हो गया है। तो इसकी पालना के अंदर जब इनको वो आदेश निरस्त हो गए तो ये पुनः स्वतः ही उसी पद पर दोबारा पदासीन हो जाएंगी। राहत की खबर है सौम्या गुर्जर के लिए, क्या कह रही है सौम्या गुर्जर? खुशी का माहौल होगा, लड्डू बांटे जा रहे होंगे आज तो। स्वाभाविक है, खुशी तो होती है जी। अब आगे क्या किसी तरह की, देखिए क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, राज्य सरकार डीबी भी जा सकती है, डबल बेंच भी जा सकती है, तो वहां पर हो सकता है कुछ मुश्किलें आ जाए, लगता है आपको? ये संभावना, विधिक संभावनाएं सभी बनी रहती है श्रीमान जी। तो आप लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई रणनीति बनाई होगी आप लोगों ने? विधिक प्रावधानों में तो स्ट्रेटजी तो सामने वाले के कदम के ऊपर डिपेंड करती है। तभी तो
जो एक्शन का रिएक्शन होगा, जो प्रक्रिया होगी तो उसी के अनुरूप चलेगी। लेकिन क्या उम्मीद थी कि आज वोटिंग के दिन इस तरह का फैसला आ जाएगा हाई कोर्ट का? लंबी लड़ाई लड़ रही थी सौम्या गुर्जर, तो आज अचानक वोटिंग के दिन, अहम दिन, ये फैसला आता है। आप सही कह रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। महेंद्र सारण, सौम्या गुर्जर के वकील, हमारे साथ जुड़े। सौम्या गुर्जर को फिर से ग्रेटर नगर निगम की कमान, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया। सौम्या गुर्जर, शील धाबाई, फिर सौम्या गुर्जर, फिर शील धाबाई और अब फिर से सौम्या गुर्जर। महेश जुड़े हुए लगातार। महेश, इतिहास में दर्ज होगा ये चुनाव, इतिहास में दर्ज होगा मेयर की कुर्सी का ये विवाद, ये प्रकरण पूरा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं और इस चुनाव में बड़ी कमान भी संभाल रहे थे, तो अब इन चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सौम्या गुर्जर की जो लगभग बहाली है, वो इस तरह की खबरें जिस तरह से कंफर्म सी भी अब आ रही है हाईकोर्ट से, क्या रिएक्शन अब आपका? देखिए, न्यायालय तो सर्वोच्च निर्णयधारी संस्था है, उसने क्या न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है उसका तो कानूनी पक्ष जानने के बाद भी कुछ कहना हो सकता। बाकी यहाँ का तो प्रोसीजर पूरा निपट चुका, सारे वोट डल चुके, काउंटिंग भी हो रही है, चेहरे उतरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से किसी भी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हैं तो उनको एक सुनवाई का मौका मिलना चाहिए था, सुनवाई का मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने भी यही बात कही। सरकार ने एक षड्यंत्र करके, साजिश करके, जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो करके सौम्या को पद से हटाया। देखिए, उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से तो जो सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, वो सही किया था। अब न्यायालय को किन दृष्टि के अंदर ये गलत लगा तो न्यायालय उसकी व्याख्यान करेगी। बाकी अब जो न्यायालय कह रहा है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अगर पहले दिया गया होता तो शायद स्थिति नहीं बनती। जी, अब आप यहाँ पर वोटिंग पूरी, लेकिन ये बात भी है पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से स्टूडियो सवाल है कि ये अगर सुनवाई का मौका अगर आप दे चुके होते तो आज ये नौबत इस तरह से नहीं आती और पूरे एक प्रोसीजर से आप गुजरते तो लीगली आप लोग ठीक होते। देखिए, ऐसा नहीं है, पूरा मौका दिया गया है। न्यायालय के हर स्तर के ऊपर उनको डिफीट मिली है, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के आए हैं सारे पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट से भी तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। हाँ, हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई पे गए होंगे, डबल बेंच पे गए होंगे, क्योंकि कानून के मामले में अभी तक मैंने उनको पूर्ण रूप से देखा नहीं कि क्या चीज हुई है। लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, अभी आप इतने जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, सब सारा का सारा धरा रह जाता है एक तरफ से। हाँ, ये तो देखो, निराशा तो आज लगती है कि सब लोग आज आप अपना महापौर बना लेते हैं यहाँ। हाँ, निश्चित तौर पे लग रहा था कि महापौर बन सकता है, क्योंकि हमारे तो जो मैंडेट तो कम है, 53 है, लेकिन बीजेपी की जो अंदर खार ने जो उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनके उठक पटक ज्यादा थी, सब लोगों को अविश्वास था एक दूसरे पर, उसके मद्देनजर हमको विश्वास था कि हम लोग वोट बना लेंगे। वोट बना लेंगे। कुछ पार्षदों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप वोट डाल करके आए थे, अभी किस तरह की असमंजस हो गई? ये काउंटिंग तो होगी नहीं आपके वोट की, अब देखिए, क्या होगी, क्या बोला गया अभी आपको? देखो, अभी ऐसा जब तक न्यायपालिका का जो निर्णय है वो जब तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास में नहीं आ जाता तब तक हम कोई उचित जवाब देने के पक्ष में है नहीं। मतगणना अभी शुरू होगी, क्या बताया गया? वोट तो सारे पड़ चुके हैं, लेकिन अभी अंदर से ये न्यूज़ है कि अभी मतगणना चालू होने वाली है, और जैसे कोर्ट के आदेश अगर इनके पास आ जाते हैं तो मतगणना रुक सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस का जो मेयर था इस चुनाव में बनने जा रहा था, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, पुष्पेंद्र जी सुतराम जी की इनकी बहुत मेहनत थी कि बनाए, और क्रॉस वोटिंग कन्फर्म 23 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग इसमें हुई है। सारी मेहनत पे पानी फिर गया आपकी। देखिए, ऐसी बात अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी निर्णय आना शेष है, और हमारे पास अभी सूचना आई है कि शेर सिंह धाकड़ का मत भी खारिज हुआ है। ये हमारे पास अभी सूचना आई है कि विद्याधर नगर के भाजपा पार्षद का मत खारिज हुआ है, उसने मत को खारिज करवाया है। कोई ना कोई भीतरगात तो चल रही थी बीजेपी में, क्योंकि ये विद्याधर नगर भीतरगात का महत्व रह जाता है, जबकि सौम्या गुर्जर वापस से मेयर की कुर्सी पर आ सकती है। इस तरह की बात कोर्ट से जो आ रही है सामने। देखिए, अभी निर्णय आने दीजिए, क्योंकि निर्णय ना तो अभी आया, ना हमने पढ़ा है, ना सुना है अभी आपके जरिए, मीडिया के जरिए हमें पता चला है। लेकिन जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप तो ये तो मानते हैं कि सरकार ने सुनवाई का वक्त नहीं दिया सौम्या को? देखिए, पूरा वक्त मिला है, डेली मिला है, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। सरकार ने बकायदा जन सुनवाई का, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई है,
ऐसा नहीं कह सकती सोम्या जी की उनका नहीं हुआ है। अब ठीक है, सरकार कोर्ट का कोई भी मत हो सकता है, सोम्या जी का हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये अपीलें हुई हैं, उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, उनके इलेक्शन पे रोक लगी थी, जब भी सरकार रुकी है 146 में मत आज पड़े हैं, तो निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया तो मेरे लेकिन हिसाब से- पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात बड़ी बात आपसे जानना चाहूँगा। सांगानेर के क्षेत्र से आप आते हैं, कई बार वहाँ के जो विधायक हैं वो भी अपनी यहाँ समस्याओं को लेकर के आए। अशोक लाहोटी कह रहे थे कि मैं यहाँ पर लोगों की जन समस्याओं को लेकर के आता हूँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो आम जन की जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पर समाधान जिस तरह से होना चाहिए हो नहीं रहा? अस्थिर सी यहाँ का जो बोर्ड है या मैनेजमेंट है पूरी तरह से वो हो गया है, और इसकी वजह से आम जनता सफ़र कर रही है ग्रेटर क्षेत्र की। और दो जो जिस तरह से निगम आप लोग ने बनाए, क्या वो उद्देश्य कामयाब हो गया? देखिए, निश्चित तौर पे जनता में त्राई त्राई मची हुई है। 2 साल पहले जब से 2 बोर्ड बने, 2 नगर निगम बने और भाजपा का मेयर बना जो ग्रेटर के अंदर, उसके बाद आम जनता की सुनवाई बंद हो गई। महापौर बन गए, चेयरमैन बन गए, विधायक इनके, लेकिन लगातार लोगों को सुना नहीं गया, लोगों की समस्याओं को समझा नहीं गया, समाधान नहीं करवाया गया। हर जगह चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे रोड बनाने की बात हो या विकास के कोई भी मुद्दे हो, उसके अंदर महापौर असफल रही है। महापौर असफल रही। यहाँ पर से बीजेपी के कुछ जो विधायक है, देखिए जो पार्षद हैं जो वो भी यहाँ पर साथ में निलंबित पार्षद है अजय आप, और सौम्या गुर्जर के साथ में आपका भी निलंबन हुआ था और उसके बाद में आपकी भी बर्खास्तगी हुई थी। अभी किस तरह की बात आई है, कोई रिलीफ मिली आपके कैंप को? टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हमने देखा है कि सौम्या जी के जो बर्खास्तगी आदेश को गलत ठहराते हुए कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को। ऐसा मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा है। और अभी जो कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आ जाए उसके बाद में कहता आप हूं। लोगों की बर्खास्तगी गलत थी, सुनवाई का मौका नहीं मिला। मैं शुरू से आपको ये कह रहा था कि हमारे को सुनवाई का मौका नहीं। मैं आता हूं आपके पास वापस, इन लोगों को बनाए रखेगा, बात करेंगे इनसे। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ सौम्या गुर्जर का